ओके, आज का टॉपिक है लाइक हाउ टू सेट अप अ रेंडर फॉर अ ZBrush कर्व। तो बेसिकली हमारे को यहाँ पे दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि हमने जो डिटेल्स ऐड करी है वो अच्छे से ऐड हो, और दूसरा लाइटिंग के साथ थोड़ा प्ले आउट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने यहाँ पर इस फाइल को प्रिपेयर किया है विद अ थिंग। हमने सबसे पहले इसका रेशियो इक्वल कर दिया, लाइक आई वांट अ पोर्ट्रेट थिंग, तो स्क्वायर कर लिया। सो यू कैन जस्ट गिव अ 1600 बाई 1600, और यहाँ पे प्रो ऑप्शन को ऑफ करना है सो दैट इट विल जस्ट ब्रेक द प्रोपोर्शन थिंग, तो हम इसको स्क्वायर कर पाएंगे। एंड सेकेंड थिंग, जो पीछे ग्रेडियंट रहता है उसको मैंने चेंज कर दिया है एक फ्लैट कलर में विद दिस ऑप्शन। तो ये ऑप्शन को बस आपको होल्ड रखना है, सो कैन पिक एनी ऑफ द कलर। तो मैंने यहाँ पे जाके एक थोड़ा सा डार्क ब्लैक कलर ले लिया, सो दैट विल हेल्प कि हमारा कैरेक्टर अच्छे से स्टैंड आउट करे। तो दिस स्क्रिप्ट इज़ नॉट येट फिनिश्ड, बट जस्ट कि हमें इसको रिप्रेजेंटेबल फॉर्म में रेंडर कैसे निकालना है वो समझना है। सो मेरे को थोड़ा सा आपको कंपोजिट करके दिखाना है कि हाउ यू कैन क्रिएट द पासेस फ्रॉम ZBrush, जिसको आप फोटोशॉप में कंपाइल कर सको। ओके, फर्स्ट थिंग हो गया हमारा सेटअप, डॉक्यूमेंट सेटअप। देन यू कैन यूज दीज ऑप्शन अकॉर्डिंग टू योर स्क्रीन साइज कि आप कितना स्क्रीन पर देखना चाहते हो। लाइक दिस इज जस्ट फॉर द डिस्प्ले पर्पज कि कैसे स्क्रीन पर देखें, बिकॉज लैपटॉप स्क्रीन समहाउ स्क्वायर होते हैं या फिर छोटा होता है, तो उसमें पूरा कवर अप हो जाता है। सो यू कैन यूज दीज बटन्स, ये साइज चेंज नहीं करते हैं, इट्स जस्ट फॉर द व्यू पर्पज, राइट। तो ये हो गया। उसके बाद सेकेंड चीज़, आफ्टर सेटिंग अप द डॉक्यूमेंट एंड एवरीथिंग, साइज, बैकग्राउंड कलर, आपको सेकेंड चीज़ करना है सो दैट लाइटिंग आपके मॉडल को इफेक्ट करे। तो लाइटिंग इफेक्ट करने के लिए होता है बेसिक मटेरियल, टू बी ब्लिन। ये चार पांच यहाँ पे मटेरियल ऐसे जिनको लाइट इफेक्ट करती है। तो राइट नाउ आई एम यूजिंग बेसिक मटेरियल, और बेसिक मटेरियल थोड़ा सा डार्क होता है शेड में, तो इसको मैंने ओवरऑल फेस पे एक कलर दे दिया है इस तरह से। तो एक बहुत हल्का सा सटल एक लाइट ग्रे कलर दिया है सो दैट वो अकॉर्डिंग टू आर थिंग लगे, राइट। आप चाहो तो दूसरा पॉली पेंट भी कर सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। ओके, देन उसके बाद यहाँ पर ऊपर लाइट सेक्शन में जो कि ओपन अप होता है यहाँ से, ये लाइट सेक्शन, इसको मैंने यहाँ पे ऐड किया एंड आई ऐड टू लाइट्स। सो बेसिकली व्हाट आई डू, यहाँ पर सामने एक सटल सा एक लाइट आप शेड सेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कॉन्सेप्ट, जैसा भी आप करना चाहते हो। तो ये मैंने सेट किया सो दैट हमारा सारा पार्ट लिटअप हो जाए, फ्रंट की सारी डिटेल्स हमें दिखने लग जाए, दैट्स इट। अगर आप रेंडर जब करते हो, तो जैसे अगर आप क्विकली किसी को शोकेस करना चाहते हो, जस्ट वांट टू शेयर द स्क्रीन शॉट्स, तो यहाँ से BPR रेंडर पे क्लिक करो, BPR, देन यू कैन गो फॉर रेंडर में। यहाँ पे एक रेंडर टैब होता है, ये इसको भी मैंने यहाँ पे डॉक किया, और इसमें बस बेस्ट क्लिक कर, तो आपका जो ओवरऑल सॉफ्टनेस होगा शेडोज़ को लेकर या लाइट को लेकर वो आ जाएगा। सो यू कैन यूज़ दिस ऑल्सो विद द योर क्लाइंट और एनी पर्सन जिसको आप ये डिज़ाइन दिखाना चाहते हो, तो ये भी दिखा सकते हो। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट रेंडर सेटिंग्स वी नीड टू गेट द पासेस। यहाँ पर एक टैब होता है दैट इज़ कॉल्ड BPR रेंडर पासेस, ये चीज़। अब यहाँ पे सारा आ रहा है, कंपोजिट भी आ रहा है, स्टैंडर्ड और डेप्थ आ रहा है, शेडोज़ आ रहा है, मास्क आ रहा है। what I need is ambient occlusion। ambient occlusion क्यों नहीं आ रहा, बिकॉज we have to turn on this thing। यहाँ पे जाके render properties में we have to turn on occlusion, okay, then again go for render, okay। so render GI shadows, ये सब render होगा बेस्ट क्वालिटी में। now why we are not getting okay, render यहाँ पे किसी को render दिख रहा है, BPR रेंडर का बटन गिरा, BPR रेंडर, ठीक है। तो जैसे BPR रेंडर क्लिक करूँगा, सो इट विल स्टार्ट एडिंग द AO ऑल्सो, ओके। यहाँ तक हो जाने के बाद सिंपली आपको जाना कंपोजिट पे क्लिक करना है, और आपको JPEG या PSD वट एवर यू वांट, आप डायरेक्टली फोटोशॉप फाइल चाहते हो तो PSD भी सेव कर सकते हो, विच इज़ मच बेटर देन सेविंग अ JPEG। तो अपन क्लास फाइल्स में चलते हैं, यहाँ पे जाते हैं, कंपोजिट ऑप्शन ऐड करते हैं, कंपोजिट सेव, और यहाँ पे BPR कंपोजिट उसको मैंने सेव कर लिया। देन आई नीड शेडेड तो नीचे, आई नीड डेप्थ, एम्बिएंट ऑक्लूजन, सॉरी शेडोज़, और शेडोज़ को भी करते हैं इग्नोर, AO, BPR AO, और सेम उसी फोल्डर में आई जस्ट गो एंड सेव। यहाँ पे जाके लिंक आए, क्लास फाइल्स में जाके कंपोजिट, और इसमें जाके AO सेव कर लिया, ठीक है। एंड मास्क, ऑफ कोर्स मास्क चाहिए हमारे को, उसको बेसिकली कोई भी दूसरा बैकग्राउंड ऐड करने के लिए। ओके, वंस दिस पास इज डन, आपने एक अपना फोल्डर बना लिया BPR के लिए। अब मेरे को इसके अंदर चाहिए लाइट पासेस, क्योंकि लाइट पासेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं टू गेट द गुड इफेक्ट्स आउट ऑफ इट।
तो ये तो हमारे कंपोजिट पासेस हो गए। तो इसके बाद मुझे चाहिए लाइट पासेस। तो लाइट पासेस के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट सिंपली गो फॉर लाइटिंग। लाइटिंग में गए, लाइटिंग में जाके एक और लाइट मैंने ऐड करी इस तरीके से, ठीक है। इस तरह से मैंने सेकंड लाइट ऐड करी और ये बैकग्राउंड में कैसे जाता है, जस्ट क्लिक ऑन दिस ग्लो, इसको सेलेक्ट करके जस्ट क्लिक ऑन दिस थिंग, तो ऐसे बैकग्राउंड में चला जाएगा। तो इससे हमारे को एजेस हाईलाइट हो गई, जो एरियाज पे शेडो आने वाली है वहाँ पे वो एरिया सब हाईलाइट हो गए, ठीक है, डन। इसके बाद आई जस्ट गो फॉर एग्जैक्ट ब्लैक, सब चीज़ें बिल्कुल ब्लैक कर लो और इसका भी पॉलीपेंट बंद कर दिया। आई नीड समथिंग लाइक दिस, ताकि मुझे ब्लैक और वाइट का कंट्रास्ट मिले एंड इस लाइट को थोड़ा सा इन्हांस करो सो दैट इस तरह से आपको डेफिनेशन ज़्यादा दिखने लग जाए, ठीक है। ओके, इसकी पोजीशनिंग थोड़ी सी सेट कर लेते हैं लाइक दिस, ताकि मेरा सारा जो एरिया है वो लिट अप हो जाए बेसिकली, लाइक हाउ द लाइट वर्क्स ऑन द एजेस और वट एवर यू कैन से। इस तरह से करने के बाद देन अगेन गो फॉर रेंडरिंग। यहाँ पर हम लोग गए BPR रेंडर पास, अगेन एक बार BPR। तो अब आप देखोगे तो आपके पास इस तरह से ब्लैक सब चीज़ें आ गई, ठीक है। AO फिर से नहीं आया, तो रेंडर प्रॉपर्टीज़ में जाके AO ऑन है, वाई वी आर नॉट गेटिंग AO नाउ, आई गेस इसका AO जनरेट नहीं होगा क्या। ओके, वी हैव टू गो फॉर बेस्ट, अब फिर से BPR। बेस्ट रेंडर के बाद BPR करने पे मैं इसको टाइम लैप्स पे लगा लूँ, ठीक है, क्योंकि अभी अब हो गया काफ़ी सारा मेरे रिकॉर्ड ना, अब मेरे को ये करते हुए बस आपको चाहिए। इट्स फाइन, अगर इसका BPR नहीं भी जनरेट होगा तो कोई इशू, ठीक है। अपने को वैसे मेन कंपोजिट चाहिए, सो इसको मैं BPR कंपोजिट लिख देता हूँ, लाइट कंपोजिट, ओके। इस तरह से लाइट कंपोजिट कर दिया और एक मैंने सेव करा इसको लाइट मास्क, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, आई जस्ट नीड द लाइट थिंग, तो वो मेरे को मिल गया। ठीक है, लाइट हो गया, डन, सेव। अब हम चलेंगे फोटोशॉप में। फोटोशॉप में जाके आई जस्ट गो फॉर फाइल, ओपन एंड गो फॉर कंपोजिट, और ये सारी फाइल्स को मैं एक बार में ही ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास सारे फाइल्स ओपन हो गए फ्रॉम वेयर स्टार्टेड। ये भी नहीं चाहिए मुझे, वो ये भी नहीं चाहिए, और फिलहाल के लिए ये भी नहीं चाहिए, ठीक है। सो BPR AO, BPR कंपोजिट, मास्क, लाइट और लाइट मास्क, ठीक है। सो लाइट मास्क और वो मास्क तो सेम है, तो हमें बस ये 4 फाइल्स चाहिए। तो बेसिकली अल्फ़ा इस ब्लैक एंड वाइट थिंग, तो हम इसको पहले ही मोड में जाके जस्ट गो फॉर ग्रे स्केल, ठीक है। कंपोजिट ऑल्सो अ ग्रे स्केल पार्ट, तो इसको भी ग्रे स्केल किया, कैंसल मोड ग्रे स्केल, ठीक है। वी गो फॉर ग्रे स्केल, BPR ग्रे स्केल, पेपर कंपोजिट को कुछ नहीं करेंगे, AO ऑल्सो इमेजेस एडजस्टमेंट सॉरी मोड ग्रे स्केल, ठीक है, ओके। अब इसको सारी फाइल्स को मैं एक में ले आऊँगा, Ctrl+C एंड कंट्रोल, ओके, Ctrl+C Ctrl+V, ठीक है। सेम यहाँ पर इसको अनलॉक किया मैंने, ओके, Ctrl+C Ctrl+V, मास्क आ गया, देन लाइट, इसको ओपन करो, Ctrl+C एंड कंट्रोल, इस तरीके से। तो अभी मेरे पास सारे लेयर्स एक में आ गए, इसको मैं बंद कर सकता हूँ, इसको भी बंद कर सकते हैं और इसको भी बंद कर सकते हैं, ओके। सो वी हैव ओके ऑल लेयर्स इन अ सिंगल शॉट। तो इधर नेमिंग कर लेते हैं, इट्स लाइक लाइट, ठीक है। दिस इज योर मास्क एंड दिस इज योर AO, अगेन दिस इज योर कंपोजिट थिंग। सो हमें स्टेप बाय स्टेप इनको ऐड करते जाना। तो सबसे पहले मैं यूज़ करूँगा मास्क को, आई जस्ट गो फॉर मास्क, और यहाँ पे जाके मैंने वो सिलेक्ट किया हमारे वाइट एरिया को, सो दैट वी कैन गेट दैट वाइट एरिया फ्रॉम हेयर, इस तरीके से। तो बैकग्राउंड आ गया, आई जस्ट नीड
and simply go for a different background. You can add any kind of color whatever you want. I just go for simple black. So the point is कि हमने black तो यहाँ पे डाला था, क्यों अलग किया वो मैं आपको टाइम के साथ अभी धीरे धीरे आपको पता चलेगा. बेसिकली वी टेक दिस आउट ऑफ द बैकग्राउंड. अब ये इंडिविजुअल एंटिटीज़ है दोनों मास्क की हेल्प से. ठीक है, मास्क के भी नीचे AO पे आते हैं. AO वी गो एंड डू इट स्ट्रेट अवे मल्टीप्लाई और जस्ट चेक इट मल्टीप्लाई. लाइक मल्टीप्लाई वर्क्स फाइन. तो मल्टीप्लाई से इस तरह से शेडो ऐड हो गया. ठीक है, इफ़ इन एनी केस जैसे यहाँ पे बिल्कुल सही आया है, शेडोज़ वगैरह बिल्कुल वर्क कर रहे हैं. इफ़ एनी केस आपको लगता है थोड़ा सा डार्क हो गया है, सो आप इसको मास्क करके भी यूज़ कर सकते हो. बट फॉर नाउ इट्स वर्किंग फाइन. ओके, आई जस्ट मेक लाइक दिस लाइट. ओके, नाउ द लाइट थिंग हम इसको भी जस्ट गो एंड चेक आउट लाइक दिस. आई गेस लाइटन. ओके, सो ये लाइटन से इस तरह से ऐड हो गया. ठीक है, नाउ द थिंग इज अगर इसका भी प्लेसमेंट आपको फिक्स करना है, फॉर एग्जांपल आई गो फॉर मास्क एंड पुट ब्लैक कलर, तो विद ब्रश यू कैन इजीली पेंट आउट कि कहाँ पे आपको लाइट चाहिए. ओके, लेट्स गो फॉर वाइट एंड सिंपल सॉफ्ट ब्रश. ओके, नाउ यू कैन पेंट आउट एक्स. यू कैन पेंट आउट कि कहाँ पे आपको लाइट एरिया चाहिए. जितना भी चाहिए उतना पेंट करो. For example, I need on the damp side like this. Okay, like basically इसका पर्पस ये that we want to lit up some edges जहाँ पे लाइट नहीं है, जो डार्क एरियाज दिख रहे हैं वहाँ पे थोड़ा सा ये एजेस हाईलाइट हो जाए. ठीक है, ये देखो ये जैसे ऊपर ईयर के ऊपर एक डेफिनेशन आ गई लाइक दिस. दैट्स इट, यही हमारा रोल था. तो इफ़ यू सी मैंने थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं भी पेंट कर दिया लाइक दिस. ओके, अब इसके ऊपर यू कैन ऐड अ फिल्टर दैट इज़ कॉल्ड ह्यू एंड सैचुरेशन. ह्यू एंड सैचुरेशन फिल्टर लगाओ और इसको ऑल्ट से आई जस्ट टैग विद दिस वन कि सिर्फ इसके कलर पे हेल्प करेगा. नाउ गो फॉर कलराइज. सो यू कैन ईजली हैव दिस काइंड ऑफ डिफरेंट कलर्स. तो इस तरह से आप जैसे भी जो थीम देना चाहते हो कैन ईजली गो फॉर. लाइक लेट्स गो फॉर समथिंग कूलर, लाइक समथिंग कूलर और समथिंग वार्मर लाइक दिस. ओके, देन यू हैव द फ्रीडम टू चेंज द ओपेसिटी. लाइक इफ़ यू फील इन एनी केस कि बहुत ज़्यादा आ रहा है, you can change the opacity also, make it soft or light like this. Okay, and saturation you can go for saturation also. You can make it dull. Lightness को increase decrease कर सकते हैं, something like this. So I guess this much is fine. mask को फिर से जाके मैं update कर सकता हूँ. Like I don't need this one. Let's reduce the flow. और ये flow मैंने थोड़ा सा कम किया. Basically यहाँ तो मुझे चाहिए बैक साइड पर, यहाँ एजेस के पास मुझे चाहिए. जो नहीं चाहिए वो है इंटरनल पार्ट्स पे थोड़ा सा कम चाहिए. राइट, तो थोड़ा सा लाइट यहाँ ऐड करते हैं इंटरनल एरियाज. ओके, सो व्हेन यू आर डन विद दिस मच, ओके, दिस मच, सो ऑल दीज एरियाज वी कैन ऐड लाइट. राइट, समथिंग लाइक दिस. ओके, यहाँ तक हमने जो बेसिकली अभी तक पासेस निकाले थे वो सारे रिकॉर्ड हो गए अच्छे से. वो डन है हमारा पार्ट. अब इस पर थोड़ी सी ट्विकिंग करेंगे एज़ पर द नीड जो हमारे को चाहिए. तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, जो एक्चुअल रियल रेंडर्स होते हैं उसमें थोड़ा सा नॉइज़ी इफेक्ट होता है. तो ओल्ड पेपर और टेक्सचर, तो मैंने ओल्ड पेपर टेक्सचर को सर्च किया समथिंग लाइक दिस. ठीक है, समथिंग लाइक दिस. तो इसमें से कोई भी एक ओल्ड पेपर टेक्सचर ले लेते हैं. जैसे ये सही लग रहा है. Open image in new tab, Control C, Control copy image, Control. Okay, here we go. और इसको रखते हैं सबसे ऊपर. Control T, इसको मैंने स्केल कर लिया समथिंग लाइक दिस. ओके, ओके, इससे पहले हम क्या करते हैं, ये जो दोनों चीज़ें हमने बनाई हैं और इवन ये कंट्रोल J, ओके, इसको भी लेना पड़ेगा कंट्रोल J एंड कंट्रोल E सिंपल. तो इस पर एक बैकग्राउंड आ गया बिकॉज ऑफ AO. तो हम फिर से अपना मास्क यूज़ कर सकते हैं. ओके, इसको सबको हाइड कर देते हैं. ये भी नहीं चाहिए, ये चाहिए अपने को. और ठीक है, W प्रेस करा, मास्क, कंट्रोल J,
इसको कर दिया बंद. सो हियर वी गो, हम लोग को इस तरह से एक चीज़ मिल गई. ओके, नाउ दिस व्हाई वी नीड दिस टेक्सचर. ये टेक्सचर का नीड ये है कि जब भी आप थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई या नॉइस दोगे तो इट विल स्टार्ट गिविंग यू सम रफ टेक्सचर. Okay, before going for that, Control Shift U. Let's make it black and white. Okay, so before jumping into this thing, मैं यहाँ पे जाके बैकग्राउंड में ब्रश लिया, सॉफ्ट ब्रश लाइक हार्डनेस शुड बी 0 और वाइट ब्रश लेकर एक छोटा सा स्पॉट लगाया इस तरह से, so that your thing starts highlighting from the surface. Okay, here we go. और यहाँ पे I just go for multiply. Multiply sounds good to me. Multiply किया इस तरीके से, थोड़ा सा पोर्स को छोटा करेंगे and it's okay to make different copies like this. Control J V और इसको इस तरह से आपस में मैंने अटैच कर दिया. Okay, or else we can use the generative fill option. इसको मैंने कर देता हूँ delete. Yes, multiply is our thing. Multiply, we go for image edit, content aware fill. इसको कहते हैं कैंसिल. कंट्रोल डी, मार्क यू पूरा सेलेक्ट करते हैं. एडिट, कंटेंट ओवर फिल. ओके, हियर वी गो. कलर एडप्शन हाई, रोटेशन एडप्शन. थोड़ा सा रैंडमनेस मिल गया. ओके, हियर वी गो. अब इसको वापस से कंट्रोल ई, कंट्रोल मल्टीप्लाई, यहाँ ठीक है, इस तरह से आपके पास ऐड हो गया. नाउ गो फॉर मास्किंग एंड यहाँ पर जो फेस पर हमें चीज़ें नहीं चाहिए बिकॉज इट्स एक्चुअली रिड्यूसिंग आवर डिटेल, तो इसको मैंने यहाँ पर थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया. इवन यू कैन रिड्यूस ओपेसिटी ऑल्सो इस तरीके से, सो दैट हमारा फेस पूरा हाईलाइट हो जाएगा. ये सब चीज़ ठीक है, जहाँ पर मुझे ये इसका इम्पैक्ट कम चाहिए. सो कैन गो लाइक दिस. ओके, इसको आपने इस तरह से सेट किया. नाउ यू आर गुड टू गो. आपको जो पीछे हमने ब्रश ऐड किया था वो क्यों किया था, इसलिए किया था सो दैट यू विल गेट द फील जो आपने इसको थोड़ा सा इस तरह से एडिशन करा. राइट, नाउ यू कैन गो फॉर, ये बेसिकली हमारा हो गया. बट हाँ, इसके साथ थोड़ा सा प्ले किया जा सकता है. यू कैन गो फॉर इमेज ऑटो टोन, तो थोड़ा सा टोन फिक्स हो जाएगा. ऑटो कंट्रास्ट, अगर कंट्रास्ट हमारा ऑलरेडी ठीक है. ऑटो कलर, सो कलर वो थोड़ा सा येलो अडेप्ट कर लिया उसने. देन यू कैन गो फॉर, देयर इज़ वन ऑप्शन कॉल्ड हाई पास. जस्ट मेक अ डुप्लीकेट ऑफ दिस थिंग इफ़ इट्स रिक्वायर्ड. ये हमेशा ज़रूरी नहीं है, आपको करना ही करना है. जस्ट ओवरले, कंट्रोल शिफ्ट यू फॉर मेक इट ब्लैक एंड वाइट. इट्स ऑलरेडी ब्लैक एंड वाइट, तो फिल्टर में जाके हाई पास. सो हाई पास इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द शार्पनेस ऑफ योर ऑब्जेक्ट. सी, चेक दिस आउट. इसने इतना ज़्यादा शार्प कर दिया, बट हमारे को नहीं चाहिए विच ऑलरेडी हैव द शार्पन डिटेल्स. तो इन दिस केस वी कांट यूज इट. यस, ठीक है, डन. So I think this much is enough to give a glimpse. And even आप इसको करने के बाद यहाँ पर scale भी कर सकते हैं. You can go like this. Okay, from where we are having this white color. Okay, this is not required now. Okay, here we go. So ये आपका हो गया set. Then for final thing, Control J, Control E,
let's keep it like this. Okay, control L for any kind of distortion, or even you can go for control U to change the colors or saturation anywhere you need. So this, like this. Okay, still you have the freedom to control the color. I guess warm, little bit of cool colors. This much you can add. Okay, red boost, or this is too much. I think red boost will work fine. Yes. Okay, here you go. So this is how your render supposed to look. It's an easy way जैसे आप इससे कर सकते हो. और even I just make a new layer और इस पे हम देंगे stroke. Okay, we have to fill it with something, then make the fill 0, then go for double and stroke इसको करा हमने, and you can increase the size like this. So black color stroke is there. So generally I suggest कि stroke ना ही पूरा black होना चाहिए, ना ही white. It should be on the dull side like this. Okay, and then size, reduce size and opacity like this. Opacity is fine अगर ऐसे रहता है. Okay, so this is your thing. You can use to render anything. Okay, so if any doubts, let me know. Till then, bye bye.